दोस्तों 8 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 8 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 919। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात है 919, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 919। दोस्तों 2011 के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात 919 है। पंजाब में यह 846 तथा हरियाणा में सबसे कम 834 है। दोस्तों 2001 में राष्ट्रीय स्तर पर बाल लिंगानुपात 927 था। बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। भारत में आयु विशिष्ट लिंग अनुपात की गणना 1961 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कच्छ रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुजरात राज्य में। दोस्तों कच्छ यानी कि रण उत्सव यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुजरात राज्य। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों रण उत्सव, कच्छ के रण उत्सव को कच्छ महोत्सव या सिर्फ रण उत्सव भी कहा जाता है। दोस्तों श्वेत रण के किनारे आयोजित 3 महीने का लंबा जश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिण भारत के संगीत को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक संगीत। दोस्तों दक्षिण भारत के संगीत को कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक संगीत। दोस्तों दक्षिण भारत का संगीत कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाने लगा वर्ष 1484 में पुरंदरदास के आगमन से कर्नाटक संगीत के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। दक्षिण भारत के संगीत को कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत के संगीत को हिंदुस्तानी संगीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य की। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। दोस्तों यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और यह फिर से रिपीट हुआ है। दोस्तों जो भी प्रश्न पूछे गए जनसंख्या से आप लोग उन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। यदि आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में CHSL का एग्जाम है तो दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों को कोई प्रश्न रिपीट मिल जाए। दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है। सबसे गरीब राज्य बिहार है। सबसे साक्षर राज्य केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों चिनहट का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1857 ईस्वी में। दोस्तों चिनहट का युद्ध यह 1857 ईस्वी में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1857। दोस्तों चिनहट की लड़ाई 30 जून 1857 की सुबह अवध के चिनहट के पास इस्माइलगंज में ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों किस राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य से। दोस्तों जनसंख्या से संबंधित प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जनसंख्या से संबंधित सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप लोगों को कम से कम 2 से 3 प्रश्न जनसंख्या से देखने के लिए मिल जाएँ। दोस्तों सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। यहाँ करीब 6 लाख लोग निवास करते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मिजोरम का नाम आता है, जहाँ सिर्फ 11 लाख लोग रहते हैं। लिस्ट में तीसरा नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है। सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों 5वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 3 में। दोस्तों अनुच्छेद 3 में यह 5वां संविधान संशोधन हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला पदक कब जीता था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1928 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल या 1928 ईस्वी में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीता था। दोस्तों पहली बार ओलंपिक या ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुए थे।
ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों भारत ने अपना पहला दल ओलंपिक में 1920 ईस्वी में भेजा था। भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा को मिला था, जो कि यह एक शूटर थे। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्दम मल्लेश्वरी हैं, और जिन्हें यह सिडनी के 2000 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्हें कांस्य पदक मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, समर और विंटर ओलंपिक में कितना अंतर होता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2 साल का। दोस्तों समर और विंटर ओलंपिक में 2 साल का अंतर होता है, जबकि दोस्तों ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 साल बाद किए जाते हैं, चाहे वो समर ओलंपिक हो या फिर विंटर ओलंपिक हो। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 8 जुलाई के 3rd शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्शन नॉलेज के साथ कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।